भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर लुधियाना की एक सभा में रवनीत बिट्टू जी के हक में लोगों को संबोधित करने के लिए मल्ली पैलेस में पहुंचे 5 मई को। प्लीज आपसे सबसे निवेदन है कि अपना आज और हिमाचल प्रदेश के सभी सदस्यों से निवेदन है सबको बिठाएं। अब मैं निवेदन करूंगा लुधियाना से हमारे रवनीत सिंह बिट्टू जी से मेरा निवेदन रहेगा, कृपया परमात्मा बताएं और सबको संबोधित करें। और मेरा एक सबसे बड़ा निवेदन है, हमारा कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम रहता है जिसमें बहुत शांति रहती है। मेरा सबसे निवेदन प्लीज अपना प्रस्थान मेरी हाथ जोड़ते मतलब कहना सियासत को उत्ते मेरिया मामा भैन बैठिया मेरे भरा बुजुर्ग बैठे जो शीवा दिते हैं 6 जाने की मीटिंग करी सवेरे 7 बजे होती है डेली वो मान होना चाहिए। तुम ताड़ियां मारो 6 बंद एक अनुराग ठाकुर अपना रोज प्रधानमंत्री के दर्शन करके जो देश के फैसले ले जाते हैं एक बड़ी मान की गल होती होंगी। इस करके मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि मैनू भी पता जब मैं इलेक्शन लड़ रहे होता मैं बहुत तगड़े पूरे पहुंचे बीजेपी पूरे संगठन नहीं पहुंचे। इस करके मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना, मैं उन्होंने फोटो दूर नहीं रखना चाहता। मैं दिल दियां गवाहियां तो थोड़े सारे वालों साडी लीडरशिप वालों जी बीजेपी लीडरशिप बैठी उन्होंने वालों हिमाचल परिवार संगठन जो लुधियाना का बहुत बड़ी सेवा करता है, हर चीज की सेवा करता, उन्होंने वालों मैं अपने बड़े भरा साडे सत्कारयोग अनुराग ठाकुर जी वो आके अपना मंच संभालन इससे थोड़े धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मेहमान आए हों और उनकी बातों से कहता हूं कि अगर 543 एमपी में से किसी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को स्वर्ग बनाया है तो अनुराग ठाकुर ने बनाया है। जब बात आई एम्स की तो एम्स बिलासपुर में बना, हिमाचल में बना, अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बना, किसने बनाया? आपके भाई ने। जब बात आई ट्रिपल की तो उसको भी कोई और नहीं मेरा भाई बनाया। और आज देखिए ऐसे कई ऐसे कार्य हैं जैसे ऊना के अंदर उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र का निर्माण किया, रेलवे लाइन जो कि सिर्फ नगर तक आती थी आज पूरे हिमाचल को उन्होंने रेलवे लाइन से जोड़ा है अनुराग सिंह ठाकुर। हमारा सौभाग्य है पंजाब का भी, पंजाब भी हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं, लेकिन ऐसा शख्स हमें मिले हैं जो पंजाब को भी और हिमाचल को भी तरक्की की और अग्रसर करते हैं। लेकिन समय का अभाव होने के कारण मेरा सबसे एक बार फिर विनम्र निवेदन रहेगा कि आज जो अपने हिमाचल परिवार से मिलने आए हैं, हिमाचल परिवार के व्यक्ति से मिलने आए हैं, कृपया शांति बनाए रखें। जितने मेरे भाई बने ये पहले कंपनी वालों का क्या कसूर है, वो मुझे भी देख पा रहे, लोगों ने देख पा रहे। थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा अगर नजरों से नजर नहीं मिलेगी तो बात होगी कैसे? भाई कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
ये इधर वाले नहीं बोल रहे, और वो जो सामने खड़े उनके भी हाथ नहीं बोल रहे, भाई नीली टी शर्ट वाला भारत माता की, वो हरे सूट वाली पैंट टाई वाले भाई के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ये पहली पंक्ति वाले सारे आप नेताओं में सारे सर मेरे आप इसीलिए कारण मुझे पहली पंक्ति को देख रहे हो, देखते किसके भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विपिन पिट्टू जिंदाबाद, नीत पिट्टू जिंदाबाद, नीत पिट्टू जिंदाबाद, बोले तो निहाल, बोले तो निहाल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हो गया काम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सभी आयोजक, सभी पार्टी के नेतागण, सभी मेरे भाई और बहनों और मेरे प्रिय मित्र और यहाँ के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारे यहाँ के सांसद रवि बिट्टू जी, मैं भाई आदेश रामराज के रवि डोगरा जी से कह रहा था कि भाई बिट्टू जी ने आना है, और जब आएंगे तो हिमाचल वाले मेरी लाज रखेंगे कि रखेंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ कुर्सियां कम पड़ गई, जगह भी खड़े की कम पड़ गई, आपने कमाल कर दिया, फटे चल देते आप। मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, देवभूमि से आया हूँ। हिमाचल के लोगों ने हिमाचल से बाहर जाकर भी अपनी खूबसूरती जो दिखाई, खूबसूरत दिल भी दिखाया, मेहनत करके जो नाम कमाया है उसने हिमाचल का सिर ऊंचा किया है, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज सुबह पत्नी था, नालागढ़ था, फिर जलंधर गया, अब जलंधर से यहाँ पर आया, इसके बाद मेरा बिलासपुर जाना है। आप देखिए जहां पर भी गया हूं, मेरे मीडिया के मित्रों ने कहा ये हिमाचल के लोग इतने सीधे साधे और सादगी वाले भी होते हैं और मेहनत करने वाले ईमानदार भी होते हैं, सारे गुण हिमाचलियों में क्यों दे दिए। तो मैंने उनको एक बात कही कि हम आते तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश से हैं, लेकिन हमारे नौजवानों ने सेना में जाकर वीर भूमि का दर्जा भी दिलाया है, तो हिमाचल प्रदेश के लिए बिट्टू जी आप परिवार से आते हैं, जिसने बिट्टू जी आप परिवार से आते हैं जिस परिवार ने पंजाब में शांति लाने के लिए अपनी शहादत तक दी है, सरदार भगत सिंह ने दुश्मनी करने की, आतंकवाद से छुटकारा दिलाने के लिए आपके परिवार में बहुत बड़ा योगदान। और आप इस बात को समझेंगे, अगर भारत में पहला परमवीर चक्र विजेता कोई हुआ तो हमारे हिमाचल प्रदेश का मेजर सोमनाथ शर्मा। कारगिल युद्ध में सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दी तो हिमाचल के वीर सैनिकों ने दी, और 4 परमवीर चक्र विजेता मिले, उनमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और रायपुर में संजय कुमार को मिले हिमाचल प्रदेश में। यही नहीं रुकते, मोदी जी ने पहले देश के प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नाम, आइलैंड का नाम लिखा है, और 21 द्वीपों में से 4 हिमाचल के वीर सपूतों के नाम पर द्वीपों के नाम है।
इसलिए हिमाचल के भाई और बहनों अब है 70 लाख ही है, लेकिन जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे 1.25 लाख से एक लड़ाओ, तो गुरु गोविंद सिंह का नाम। आज मैं पंजाब में खड़ा हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आजादी के समय पंडित नेहरू ने जो सबसे बड़ी भूल की, एक तो धारा 370-35 से लगाने की। ये सफेद कुर्ते वाला मेरा भाई इधर राइट है, भाई साहब मुझे कोई गलती तो नहीं हुई प्रोग्राम में? भाइयों बहनों, ये धारा 370-35 से ये पंडित नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी जम्मू कश्मीर में लगा। 45,000 लोगों की जान चले गई, हमारे हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन सालों तक इन्होंने हटाया नहीं। आपने मोदी जी की सरकार बनाई, धारा 370-35 से कुछ सदा के लिए मैं 2011 में कलकत्ता से कश्मीर की मैंने यात्रा लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए आए, सेना पर पथराव रुकवाने के लिए आए, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए आए। उस समय मुझे जेल में डाल दिया तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में, लेकिन आज उसी जम्मू कश्मीर की गली गली में और लाल चौक पर 24 घंटे तिरंगा झंडा फहराया। हमारे बॉर्डर पर जहां पर एक्साइज एरिया की जमीन लेते, हमारे हजारों किलोमीटर जमीन कांग्रेस के समय, नेहरू जी के समय चलेगी, इंदिरा जी के समय बात करके कश्मीर तक बन गया, कच्चा टीपू आइलैंड दे दिया, भारत के और भारत मां के न जाने कितने अंगों को दूसरे देशों को देने का काम किया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, अगर डोकला में आंख उठाने का भी काम किसी ने किया तो मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। अगर पुलवामा में भी कुछ हुआ तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के वीर सैनिकों ने करके उनकी धज्जियां उड़ाने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, 2004 से 14 तक जो कांग्रेस ने घोटाले ही घोटाले किए थे, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, अंतरिक्ष विभाग घोटाला, कोयला घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, ना जाने कितने घोटाले। हमने कहा था एक बार नरेंद्र मोदी जी को ले आओ, हम ईमानदार सरकार देंगे, सेवा सुशासन गरीब कल्याण देंगे। आज 10 सालों के बाद आपके सामने खड़ा होकर कहता हूँ, 10 साल में कोई 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी मोदी पर नहीं लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो 7 साल कहती रही कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं हट पाई। लेकिन गरीब मां का बेटा आया, उसने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर पिछले 10 सालों में निकालने का काम किया। मेरे भाइयों बहनों, यही नहीं, 4 करोड़ पक्के मकान, 4 करोड़ पक्के मकान गरीब जनता को बनाकर दीजिए, और अगले 5 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान और बनाने की गारंटी मोदी ने दे दी है। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख का मुफ्त में इलाज, चाहे आप पूरा यूरोप जोड़ लीजिए और पूरा रशिया जोड़ लीजिए, उनसे ज्यादा लोगों को मुफ्त में इलाज भारत देता है। और अब 70 साल से ज्यादा वालों को, अमीर हो या गरीब हो, आपके बच्चों को आपका खर्चा नहीं उठाना, आपका बेटा नरेंद्र मोदी, आपका भाई नरेंद्र मोदी 5 लाख रुपए का इलाज आपको हर साल मुफ्त। यही नहीं, हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया है, अगले 5 सालों में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना देंगे। भाइयों बहनों, लुधियाना में जहाँ पे भी आपका घर होगा, अगर छत आपकी अपनी है तो आप रूफटॉप सोलर लगा लीजिए, पीएम सूर्या घर में आप 3 किलोवाट बिजली पैदा करो, 300 यूनिट आपको मुफ्त में बिजली मिलेगी, और 15,000 रुपया साल की आमदन आपके खाते में जमा करा दी जाएगी। मुनाफा
इसके अलावा भारत कहीं नहीं था, आज दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप देश बना। हमारी अर्थव्यवस्था 2004 में भी 10वें नंबर पर थी, कांग्रेस के 10 साल रहने के बाद भी 10वें नंबर पर थी, लेकिन जब से मोदी आए हमने अंग्रेजों को पछा दिया, 10वें नंबर से बढ़ाकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया। आज फिर एक बार मोदी को ले आओ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, हम अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। बिट्टू जी मुझे किसी ने पूछा, क्योंकि मैं गाँव में मेरा इलाका बदल माँ जी है, बच्चा एक 5वें नंबर की डिग्री चीजें बड़े अहम में मिली। सवाल था बड़ा मेरा, तो बच्चा कहाँ से क्या मिले, फिर हमें क्या मिले? तो मैंने उनको बताया, मैं अब हिंदी में बता देता हूँ। मैंने कहा माँ जी, जब मोदी आए थे तब भारत के खजाने में $300 बिलियन मुश्किल से था, आज $620 बिलियन है, दुगना कर दिया। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार दुगना कर दिया। हमारा एक्सपोर्ट $370 बिलियन था, $776 बिलियन दुगना से ज्यादा कर दिया। हमने मोबाइल, ये जिनसे आप वीडियो बना रहे हो, ये विदेश से आपके देश, आज सारे के सारे आत्मनिर्भर भारत में हिंदुस्तान में बन रहे हैं और दुनिया को हम लोग दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन के निर्माता बन गए। 4 लाख करोड़ के मोबाइल हमने पिछले साल बनाए, 5 लाख करोड़ के इस साल बनाएंगे। हमने खिलौने दुनिया से लाते थे, आज हमारा एक्सपोर्ट खिलौनों का 2.5 गुना ज्यादा हो गया। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, अब हमने तेजस जेट एयरक्राफ्ट हमने तो लड़ाकू विमान अपना बना लिया है, ब्रह्मोस मिसाइल हमने बना ली है, AK-203 अपना बना लिया, INS विक्रांत युद्धपोत अपना बना लिया। आज कुछ भी कहे तो गोला बारूद आज भारत खुद बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत में हम अपनी सेना को और मजबूत करते जा रहे हैं। देश के बॉर्डर पर हमने 6,800 किलोमीटर सड़कें बना दी, रेलवे लाइन हम लेकर पहुंचा रहे हैं, और हमने यही नहीं, अटल टनल बना दी, सिंगुड़ा टनल अभी बना रहे, जोजिया टनल बना दी, कन्याकुमारी से लेकर सड़क 24 घंटे 365 दिन चलने वाली हम बना रही है मोदी सरकार करके है। अब हमने हिमाचल में क्या, भाई राजेश जी ने थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाला, मैं इतना ही कहूंगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एम्स बिलासपुर में बना दिया, तो PGI ऊना में बना रहे हैं। 1762 करोड़ रुपए का एम्स, 500 करोड़ रुपए का PGI बना दिया, और हमीरपुर में 300 बिस्तर का अस्पताल 350 करोड़ में बना दिया। हमने 2 मेडिकल कॉलेज, एक बिलासपुर एक हमीरपुर में खुलवा दिए। हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा में बना दी, तो IIT ऊना में बना दिया, NIT हमीरपुर में बना, तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में बना दिया। अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में बनाई तो साथ में 6 केंद्रीय विद्यालय थी, खुदा न जाने कितने ITI कितने। हमने रेलवे लाइन को जो 40 साल से नहीं बढ़ पाती थी, हमने नंगल से ऊना से लेकर आम पिंदौरा दौलतपुर चौक तक पहुंचा दिया। मुश्किल से तो ट्रेन चलती थी, अब हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी। हमने खाटू श्याम के लिए, राजस्थान जयपुर के लिए ट्रेन चला दी, वृंदावन मथुरा के लिए ट्रेन चला दी, हमने नांदेड़ साहब महाराष्ट्र के लिए ट्रेन चला दी, हमने कलकत्ता के लिए ट्रेन चला दी, हमने आगरा ग्वालियर के लिए ट्रेन चला दी, हमने महाकाल लोक उज्जैन के लिए ट्रेन चला दी, इंदौर के लिए ट्रेन चला दी, और देश की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत, देश में चौथी ट्रेन जब चली तो मेरे अब सड़कों की बात करें तो जैसे गगरेट शुरू होता है, गगरेट से लेकर नदौर तक 150 करोड़ की सड़क है। नदौर से लेकर हमीरपुर कोर्ट की सड़क अगले 150 करोड़ से बना दी। हमीरपुर का बाईपास 55 करोड़ से बना दिया। हमीरपुर से बिलासपुर 300 करोड़ की सड़क दुगनी चौड़ी करा दी। हमने कीरतपुर बिलासपुर मंडी मनाली 7,000 करोड़ का 4 लेन हाईवे बना दिया। हमने अब हमीरपुर धर्मपुर मंडी ये 1200 करोड़ रुपए की सड़क आजकल आप देखो काम कितनी तेजी से चला है। हमीरपुर से धर्मशाला, हमीरपुर से पठानकोट ये 4 लेन हाईवे अलग बना
साल तक पूरा हो जाएगा। आने वाले 1 साल के अंदर आप हमीरपुर से चलोगे तो शिमला तो 4 घंटे का रास्ता तो 2 घंटे का रह जाएगा। पठानकोट का रास्ता जो 4.25 घंटे का वो 2.25 घंटे का रह जाएगा। अभी तो आपका 5.5 घंटे हमीरपुर से चंडीगढ़ के लगते थे, अब वो केवल 2 घंटे 40 मिनट का रह गया। जैसे ही हमीरपुर से घुमारवी का ये 4 लेन का काम पूरा हो जाएगा तो आपके 15-20 मिनट और बचने का काम हो जाएगा। आपने बताओ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके अलावा सांसद होने के मैंने तो व्यक्तिगत रूप से किया 10 लाख लोगों का जांच, उपचार, दवाइयां रोज चलता फिरते 30 अस्पताल करते, 30 गाड़ियां चलती हैं, लोगों की मुफ्त में जांच करते और दवाइयां भी करते हमने किया। भाइयों बहनों, आज एक मैच चल रहा था धर्मशाला। मैं जब 25-26 साल का 26 साल का था तब मैं इसके भी नहीं, तब मैंने वो 300 फीट के पहाड़ को काट दिया। दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान धर्मशाला में पहुंचा था। आज टीवी पर जब उस मैच को दिखा रहे थे और धौलाधार की पहाड़ियों को दिखा रहे थे, जितनी बार हमने स्कोर दिखाया था उतनी बार हिमाचल की सुंदरता की बात थी। मेरा निवेदन इतना है, हमने अपनी ओर से प्रयास किया अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने। आप मेरे कहने से जितने लोग लुधियाना में हैं, आप एक बार मौका मेरे भाई रवनीत बिट्टू जी को दो। हम लोग दोनों भाई मिलकर मोदी जी से लुधियाना के लिए वो लेकर आएंगे तो मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए विचार आया। हम उसी तरह पर अपने क्षेत्र का विकास भी करते हैं। मैं आपकी गारंटी ले लूं, भाई बिट्टू जी को खड़े करके बताओ। अब एक वायदा और करना, रोज भाई रवनीत बिट्टू जी के लिए और मेरे लिए 10 फोन रवनीत बिट्टू जी के 10 मेरे लिए करना। पर ऐसा नहीं कि रोज एक ही बंदे को फोन करना, हर रोज 10 नए लोगों को फोन बिट्टू जी के लिए करना, 10 नए को मेरे लिए करना। मेरे लिए हिमाचल में करना, बिट्टू जी के लिए लुधियाना में करना। और सबको ये कहना है 1 जून का दिन होगा, कमल का फूल चुनाव दिन होगा, कमल का वोट दबा देगा, दोनों भाइयों को जिता देगा, मोदी सरकार 705 के बना देगा। एक बात मैंने आपसे, दुनिया के बहुत सारे देशों में युद्ध चल रहा है, अगर भारत की ओर कहीं उसकी आंच आएगी तो क्या भारत को मजबूत होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए? आवाज नहीं आई पीछे। भारत को मजबूत होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए? मजबूत नेतृत्व चाहिए, कमजोर चाहिए? परमाणु हथियार चाहिए कि खत्म कर देने चाहिए? तो कांग्रेस और विपक्ष कहते हैं परमाणु हथियार खत्म कर दो। अरे मेरे भाई के परमाणु हथियार खत्म कर दोगे, न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दोगे तो चीन और पाकिस्तान क्या घर में बैठेंगे कि यहाँ पे बैठे? ये कैसी सोच है कांग्रेस? मुझे लगता है राहुल गांधी भी ज्यादा डरते हैं या पाकिस्तान के लोग के नेता हैं। आपने देखा पाकिस्तान के मंत्री भी आजकल कहते हैं कि राहुल गांधी आए, जब से ज्ञान आया है कि परमाणु हथियारों को खत्म कर दो, और ये आया कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, और ये कह दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि आपकी कितनी संपत्ति है उसका भी एक सर्वेक्षण करवाएंगे। मेरी बहनों, अगर एक से ज्यादा कहीं सेट है ना आपके पास, तो पता नहीं कांग्रेस वाले कहीं सर्वे में उसको भी गिनते हैं। कहीं घर के एक फ्लोर की बजाय 2-3 फ्लोर है, तो कहीं ये ना कहते कि आपको तो एक फ्लोर ही काफी, 2 ही बच्चे, बाकी 8 बच्चों वालों को दे देंगे। कहीं ऐसा तो आपकी 8 किले जमीन में 8 कनाल में तो काफी सब्जी लगाने के बाकी है। अब कांग्रेस ने मापदंड क्या तय किए देश को बताए नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी के पुराने वीडियो देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पुराने वीडियो देखो, उनमें साफ
पीछे वाली जनता जो है वो अपने यादाश्त पूरे करना चाहती है देश में। मेरे भाई वोट डालने में भी पीछे रह जाओगे, कहीं गलती से धोखा 2004 की तरह हो गया तो देश 10वें नंबर पे खड़ा था, 10वें पे ही रह जाएगा। ये तो भला जनता 2014 में जा गई तो देश आगे बढ़ गया। अब देश को स्थिरता की जरूरत है, निरंतरता की जरूरत है, देश को विकास की जरूरत है। देश रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा क्योंकि अब एक बार फिर मोदी सरकार आने का समय। तो भाइयों बहनों, 1 तारीख का दिन होगा, कमल का फूल चुनाव दिन होगा। लुधियाना में भी और हमीरपुर में भी जाके कमल के बटन दबा देना और फिर एक बार भाई रवनीत बिट्टू जी को और अनुराग ठाकुर को जिता देना। मुझे सभी आयोजक कह रहे हैं एक बार पक्का कर लो सामने। फिर कैसे पक्का करूंगा? हाथ खड़े करा के पक्का करवा दें। कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेगा इतने नारे लगवा दें। बहन जी नाराज तो नहीं हो गए बोलेंगे भाई बिट्टू जी को विश्वास देना है। तो मेरे साथ जो लोग भाजपा को समर्थन करने वाले, मोदी सरकार बनाने वाले, देश को आगे बढ़ाना चाहते, देश को सुरक्षित रखना चाहते, मेरे साथ बोलिए जो बोले मोदी ने वो कर दिया जो 75 साल में कोई नहीं कर पाया। करतारपुर कॉरिडोर को खुलवा दिया, हेमकुंड साहब को रोपवे लगा दिया, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का बना दिया, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का बनाया और साहबजादों की शहादत को वीरपाल दिवस के रूप में अफगानिस्तान में हमारे सिखों के सैकड़ों परिवार फंस गए। कई चार्टर फ्लाइटें भेजकर गुरु ग्रंथ साहब को भी सुरक्षित लाए और सिख परिवारों को भी सुरक्षित करने का काम किया। मेरे भाइयों बहनों, मेरे पंजाब, मैं इसलिए मेरा पंजाब करता हूँ। मैंने बहुत समय यहाँ पे भी बिताया। मैं पंजाब की टीम का कप्तान था। अगर पंजाब पहली बार कोई नेशनल चैंपियनशिप जीती तो अनुराग ठाकुर अंडर 16 टीम का कप्तान था। विजय मर्चेंट ट्रॉफी हमने जीती 1990। 1992 में हमने फिर कूच बिहार ट्रॉफी इंटरनेशनल की ऑल इंडिया जीती। नॉर्थ जोन की टीम का मैं कप्तान था, मैं फिर ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीती। और इसी लुधियाना में 1992 में पंजाब ने पहली बार राज्य ट्रॉफी जीती, वो टीम का भी हिस्सा था। तो जहां इतनी जीत हुई हो वहां लुधियाना से रवनीत बिट्टू जी की जीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? रिकॉर्ड मतों से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर रिकॉर्ड मतों से जीत करनी तो एक और कारण बताता हूं। हमने सोमनाथ धाम भी बनाई, काशी विश्वनाथ धाम भी बनाया, केदारनाथ धाम भी बनाई, महाकाल लोक भी बनाया और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी कराया। करवाया नहीं करवाया? हाँ जी भाई, जब राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन था तब तो चीख पुकार करके नारे लगाते थे। आप घरों से कार सेवा करने के लिए निकलते थे। अब तो 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ, 100 साल से ज्यादा लंबे मुकदमे लड़ने का इंतजार खत्म हुआ। अब तो राम मंदिर का निर्माण हुआ। जरा एक बार जोर से बोलिए जय जय श्री राम। देखो अब मैं आपको एक कसम नहीं देता नबी किसको, लेकिन उदाहरण देने वाला। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कहा कि सनातन धर्म HIV एड्स की तरह, सनातन धर्म बीमारी की तरह। उन्होंने कहा सनातन धर्म को कुचल दो, हिंदू धर्म को। क्या आपको लगता है सनातन धर्म को कुचल देना चाहिए, क्या खत्म कर देना चाहिए? अरे राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कान खोल के सुन लो। मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, कांग्रेस भी पतन की ओर बढ़ रही है। सनातन था, सनातन है। हमने सभी धर्मों को मान सम्मान दिया। गुरु रविदास
क्या रविदास जी की जयंती हो, नरेंद्र मोदी सबसे आगे बनाए। वीर बाल दिवस हो, मोदी भी सबसे पहले बनाने जाते हैं। अरे कोई भी हमारे गुरुओं का पर्व हो, नरेंद्र मोदी जी गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते हैं, सुनने जाते हैं। कहाँ कमी छोड़ी, सब में भाईचारा बढ़ाने का काम किया, लेकिन कांग्रेस देश को जाति और धर्म क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहती है। हम लोग सबका साथ सबका विकास कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेके चलते हैं। आप चाहते हो देश एकजुट रहे, कौन कौन चाहता है देश एकजुट रहे, हिंदू सिख भाईचारा रहे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, सेना सशक्त हो, भारत आगे बढ़ता रहे, तो मुठियां बंद करके एक साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और जिसने मन पक्का बना लिया कि मोदी सरकार लानी और बिट्टू जी को जिताना, तो मेरे साथ बोलिए मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। आप सबने इतनी ऊर्जा दिखाई, मुझे लगता है आपको बिट्टू भाई मान गए होंगे कि हिमाचल में बहुत जोर भी पता है। और मैं आपको बताऊं, बिट्टू जी हर साल हमारी देवी देवताओं को विशेष तौर पर नैना देवी माँ के यहाँ पर तो भंडारा लगाने से लेकर दर्शन करने कई सालों से आ रहे हैं। माँ चित्रकूट लेके हमने कभी, और जब मैं क्रिकेट खेलता था उसके बाद भी, तो मैं 2-2 घंटे गुरुद्वारे के कोने में बैठ के चलता। ये हमारी खासियत है देश, और हम सबको मिलकर अपने भाईचारे को बढ़ाना है। एक यहाँ पे पंजाब में कोई गलतफहमी बनाई जाती है कि किसानों को, भाइयों बहनों आप सब कान खोल के सुनकर बातों को बताना। मोदी सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसा किसानों को एमएसपी दिया। कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़, कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ खर्च किया था, हमने 18 लाख 40,000 करोड़ खर्च किया। कांग्रेस के समय 27,000 करोड़ का बजट था, हमारे समय 1,65,000 करोड़ का बजट। कांग्रेस के समय 7 लाख करोड़ रुपया बैंकों से किसानों को 2014 में मिला, हमने 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल दिया। हमने 3 लाख करोड़ रुपया तो सम्मान निधि में मदद के रूप में देश के किसानों को दिया है, 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा दिया मदद के लिए। किसी क्षेत्र में आप मुकाबला करिए, हमने वो किया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी ने 10 साल में करने का काम किया, और आगे भी करेंगे। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शानदार क्राउड के साथ जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं आपकी गारंटी ले लूं, भाई बिट्टू जी को हाथ खड़े करके बताओ। अब एक वायदा और करना, रोज भाई रवनीत बिट्टू जी के लिए और मेरे लिए 10 फोन रवनीत बिट्टू जी के 10 मेरे लिए करना, पर ऐसा नहीं कि रोज एक ही बंदे को फोन करना। हर रोज 10 नए लोगों को फोन बिट्टू जी के लिए करना, 10 नए को मेरे लिए करना। मेरे लिए हिमाचल में करना, बिट्टू जी के लिए लुधियाना में करना, और सबको ये कहना है 1 जून का दिन होगा, कमल का फूल चुनाव दिन होगा, कमल का वोट दबा देना, दोनों भाइयों को जिता देना, मोदी सरकार 700 पार बना देगा। एक बात मैंने आपसे, दुनिया के बहुत सारे देशों में युद्ध चल रहा है, अगर भारत की और कहीं उसकी आंच आएगी तो क्या भारत को मजबूत होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए? आवाज नहीं आई पीछे। भारत को मजबूत होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए? मजबूत नेतृत्व चाहिए, कमजोर चाहिए? परमाणु हथियार चाहिए कि खत्म कर देने चाहिए ना? तो कांग्रेस और विपक्ष कहते हैं परमाणु हथियार खत्म कर दो। अरे मेरे भाई, परमाणु हथियार खत्म कर दोगे, न्यूक्लियर वेपन खत्म कर दोगे, तो चीन और पाकिस्तान क्या घर में बैठेंगे कि यहाँ पे बैठे? ये कैसी सोच है कांग्रेस? मुझे लगता है राहुल गांधी भी ज्यादा डरे हैं, या पाकिस्तान के लोग के नेता हैं
कांग्रेस पार्टी ने कि आपकी कितनी संपत्ति है उसका भी एक सर्वेक्षण करवाएंगे। मेरी बहनों, अगर एक से ज्यादा कई सेट है ना आपके पास तो पता नहीं कांग्रेस वाले कई सर्वे में उसको भी मिलते कहीं घर के एक फ्लोर की बजाय 2-3 फ्लोर है तो कहीं ये ना कहते कि आपको तो एक फ्लोर ही काफी, 2 ही बच्चे बाकी 8 बच्चों वालों को दे देते। कहीं ऐसा तो आपकी 8 किले जमीन में 8 कनाल की तो दो पुरानी काफी सब्जी बनाने के बाकी है। अब कांग्रेस ने मापदंड क्या तय किए देश को बताए नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी के पुराने वीडियो देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पुराने वीडियो देखो, उनमें साफ तौर पर नजर आता है वो कहते हैं कि आपकी संपत्ति पर आपकी संतान का हक नहीं, इसका हक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा अल्पसंख्यकों का संसाधनों पर अधिकार है और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमान का सबसे पहले अधिकार है। तो क्या आप अपनी संपत्ति अपनी संतान को नहीं देना चाहते? जो जो अपनी संतान को संपत्ति देना चाहता है वो अपना हाथ खड़ा करे। नहीं जीते जी तो आपकी रहेगी, जी उसके बाद वे कांग्रेस के लोग ये उदाहरण दे रहे कि मृत्यु के बाद अमेरिका में 55% संपत्ति आपकी ले ली जाती है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपकी संपत्ति आपकी संतान को मिलनी चाहिए? तो हाथ खड़ा करके बताइए। आपके बच्चों को मिलनी चाहिए? वो पीछे वाली जनता जो वो अपने दान पुण्य करना चाहती है देश में। मेरे भाई वोट डालने में भी पीछे रह जाओगे, कहीं गलती से धोखा 2004 की तरह हो गया तो देश 10वें नंबर पे खड़ा था, 10वें पे ही रह जाएगा। ये तो भला जनता 2014 में जा गई तो देश आगे बढ़ गया। अब देश को स्थिरता की जरूरत है, निरंतरता की जरूरत है, देश को विकास की जरूरत है। देश रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा क्योंकि अब एक बार फिर मोदी सरकार आने का समय हो गया है। तो भाइयों बहनों, 1 तारीख का दिन होगा, कमल का फूल चुनाव दिन होगा। लुधियाना में भी और हमीरपुर में भी जाके कमल के बटन दबा देना और फिर एक बार भाई रवनीत बिट्टू जी को और अनुराग ठाकुर को जिता देना। मुझे सभी आयोजक कह रहे हैं एक बार पक्का कर लो सामने से। कैसे पक्का कर दूंगा? हाँ, खड़े खड़ा के पक्का करवा दें। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा इतने नारे लगवा दें। बहन जी नाराज तो नहीं हो गए बोलेंगे मैं बिट्टू जी को विश्वास दिलाएंगे। तो मेरे साथ जो भाजपा को समर्थन करने वाले हैं, मोदी सरकार बनाने वाले, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, बोलिए जो बोले मोदी ने वो कर दिया जो 75 साल में कोई नहीं कर पाया। करतारपुर कॉरिडोर को खुलवा दिया, हेमकुंड साहब को रोपवे लगा दिया, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का बना दिया, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का बनाया और साहबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में अफगानिस्तान में हमारे सिखों के सैकड़ों परिवार फंस गए। कई चार्टर फ्लाइटें भेजकर गुरु ग्रंथ साहब को भी सुरक्षित लाए और सिख परिवारों को भी सुरक्षित लाने का काम किया। मेरे भाइयों, मेरे पंजाब मैं इसलिए मेरा पंजाब करता हूँ, मैंने बहुत समय यहाँ पे भी बिताया। मैं पंजाब की टीम का कप्तान था। अगर पंजाब पहली बार कोई नेशनल चैंपियनशिप जीती तो अनुराग ठाकुर अंडर 16 टीम का कप्तान था। विजय मर्चेंट ट्रॉफी हमने जीती 1990। 1992 में हमने फिर कूच बिहार ट्रॉफी इंटरनेशनल की ऑल इंडिया नॉर्थ जोन की टीम का मैं कप्तान था, मैं फिर ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीती। और इसी लुधियाना में 1992 में पंजाब ने पहली बार राष्ट्रीय ट्रॉफी जीती, वो टीम का भी हिस्सा था। तो जहां इतनी जीत हुई
बिट्टू जी की जीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? रिकॉर्ड मतों से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर रिकॉर्ड मतों से जीत करनी तो एक और कारण बताता हूं। हमने सोमनाथ धाम भी बनाई, काशी विश्वनाथ धाम भी बनाया, केदारनाथ धाम भी बनाई, महाकाल लोक भी बनाया और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी कराया। करवाया नहीं करवाया? भाई जब राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन था तब तो चीख पुकार करके नारे लगाते थे। आप घरों से कार सेवा करने के लिए निकलते थे। अब तो 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ, 100 साल से ज्यादा लंबे मुकदमे लड़ने का इंतजार खत्म हुआ। अब तो राम मंदिर का निर्माण हुआ। जरा एक बार जोर से बोलिए जय जय श्री राम। देखो अब मैं आपको एक कसम नहीं देता कभी किसी, लेकिन उदाहरण देने वाली। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कहा कि सनातन धर्म HIV एड्स की तरह है, सनातन धर्म बीमारी की तरह है। उन्होंने कहा सनातन धर्म को कुचल दो, हिंदू धर्म को। क्या आपको लगता है सनातन धर्म को कुचल देना चाहिए, क्या खत्म कर देना चाहिए? अरे राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कान खोल के सुन लो। मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, कांग्रेस भी पतन की ओर बढ़ रही है। सनातन था, सनातन है। हमने सभी धर्मों को मान सम्मान दिया। गुरु रविदास जी की जयंती हो, नरेंद्र मोदी सबसे आगे बढ़े। वीर बाल दिवस हो, मोदी जी सबसे पहले मनाने जाते हैं। अरे कोई भी हमारे गुरुओं का पर्व हो, नरेंद्र मोदी जी गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते हैं, कीर्तन सुनने जाते हैं। कहाँ कमी छोड़ी? सबने भाईचारा बढ़ाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस देश को जाति और धर्म क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहते हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेके चलते हैं। आप चाहते हो देश एकजुट रहे? कौन कौन चाहता है देश एकजुट रहे? हिंदू सिख भाईचारा रहे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, सेना सशक्त हो, भारत आगे बढ़ता रहे। तो मुठियां बंद करके एक साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और जिसने मन पक्का बना लिया कि मोदी सरकार लानी और बिट्टू जी को जिताना, तो मेरे साथ बोलिए मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। आप सबने इतनी ऊर्जा दिखाई, मुझे लगता है आपको बिट्टू भाई मान गए होंगे कि हिमाचल में बहुत जोर भी है, पता है। और मैं आपको बताऊं, बिट्टू जी हर साल हमारी देवी देवताओं को विशेष तौर पर रहना देवी माँ के यहाँ पर तो भंडारा लगाने से लेकर दर्शन करने कई सालों से आ रहे हैं। माँ हमने कभी, और जब मैं क्रिकेट खेलता था उसके बाद भी, तो मैं 2-2 घंटे गुरुद्वारे के कोने में बैठ के सकता। ये हमारी खासियत है देश, और हम सबको मिलकर अपने भाईचारे को बढ़ाना है। एक यहाँ पे पंजाब में कोई गलतफहमी बनाई जाती है कि किसानों को, भाइयों बहनों, आप सब कान खोल के सुनकर बाकियों को बता, मोदी सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसा किसानों को एमएसपी दिया। कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़, कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ खर्च किया था, हमने 18 लाख 40,000 करोड़ खर्च किया। कांग्रेस के समय 27,000 करोड़ का बजट था, हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट है। कांग्रेस के समय 7 लाख करोड़ रुपया बैंकों से किसानों को 2014 में मिला, हमने 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल दिया। हमने 3 लाख करोड़ रुपया तो सम्मान निधि में मदद के रूप में देश के किसानों को दिया है। 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा दिया फसल बीमा योजना। किसी क्षेत्र में आप मुकाबला करिए, हमने वो किया जो कांग्रेस